जाके पाव ने फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका मतलब है कि जब तक खुद को दर्द ना हो तब तक दूसरे के दर्द का एहसास नहीं हो पाता। दिल्ली में 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, जिसमें कुछ महीने का वक्त निकाल दें जब आतिशी मुख्यमंत्री थी, तो बाकी 10 साल केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम रहे। और यही वो वक्त था जब सीएम रहते केजरीवाल पर कई बार हमले हुए। उस वक्त बीजेपी नेता कहते थे कि यह जनता का गुस्सा है, लेकिन अभी हाल ही में 20 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ, तो वही बीजेपी नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। आज का विश्लेषण बीजेपी के इसी दोहरे चरित्र पर होगा। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और 20 अगस्त को सरकार बने 6 महीने हुए थे। 20 अगस्त की सुबह रेखा गुप्ता हमेशा की तरह अपने घर पर जन सुनवाई कर रही थी, यानी जनता की समस्याएं सुन रही थी, और इसी दौरान एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। बीजेपी नेताओं की माने तो हमलावर सीएम की हत्या के इरादे से वहां पहुंचा था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। वहां मौजूद लोगों ने उसे काबू में किया और पुलिस को सौंप दिया। अब वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली सीएम पर हुए इस हमले ने देश की राजधानी का सियासी पारा बढ़ा दिया। अब क्योंकि इस घटना की कोई वीडियो पब्लिक नहीं है, तो जितने मुंह उतनी बात। किसी ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान युवक ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर टेबल पर जा लगा। किसी ने कहा सीएम को थप्पड़ मारा, तो किसी ने कहा कि उनके बाल खींचे। और ये सारे बयान बीजेपी नेताओं के ही हैं, और इन बयानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ हिंसा हुई है, जिसका कोई समर्थन नहीं करता। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। केजरीवाल के साथ ही सूबे की पूर्व सीएम आतिशी ने भी लगभग इन्हीं शब्दों के साथ रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की। आप नेताओं ने कहीं भी किसी भी मन से ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि वो अपनी सियासी प्रतिद्वंदी के साथ हुई हिंसा से खुश है कि चलो जो पहले हमारे साथ हो रहा था अब तुम भी भुगतो। लेकिन इसके उलट दिल्ली का सीएम रहते हुए जब भी केजरीवाल पर हमला हुआ, बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाते हुए खुद हमले करवाने के आरोप लगाए। और यदि रेखा गुप्ता की ही बात करें तो वो केजरीवाल पर हुए हमले पर चुटकी लेती थी। इन दिनों उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो केजरीवाल पर हुए हमले पर मजे ले रही हैं। हालांकि आज उसी तरह की घटना उनके खुद के साथ हो गई। सोशल मीडिया पर लोग रेखा गुप्ता के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। यही नहीं, बीजेपी के जो नेता रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लोकतंत्र पर हुआ हमला बता रहे हैं, वही नेता केजरीवाल पर हुए हमले को जनता का गुस्सा और खुद के मैनिपुलेट अटैक बताते थे। ज्यादा दूर नहीं जाते, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब प्रचार के दौरान केजरीवाल पर पानी फेंका गया, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या टिप्पणी की थी, एक बार वही सुनिए। ये बात मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे, और जो जानकारी आ रही है वो पानी है। वहीं का एक इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है
और अरविंद केजरीवाल ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है कि जमीन खिसक चुकी है, कोई चाल काम नहीं आ रही है, तो ये किसी बड़ी चालें निपटाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर दिल्ली बीजेपी नेताओं को सवाल तो उठाना चाहिए था सीएम की सुरक्षा को लेकर, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी सियासी चाल ही चली और मोहरा बनाया केजरीवाल की पार्टी को। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने घटना में आम आदमी पार्टी के शामिल होने का दावा किया। उन्होंने एक्स पर गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की फोटो शेयर की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने फोटो को एडिटेड बताया और आरोप लगाया कि भाजपा ने एआई के इस्तेमाल से गोपाल इटालिया के फोटो के साथ छेड़छाड़ की। इटालिया ने कहा कि उनके एक पुराने वीडियो से स्क्रीनशॉट्स लेकर उसे एडिट किया गया है। उन्होंने वीडियो का लिंक भी शेयर किया, यानी इस बार बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई। सीएम रेखा पर हुए हमले के बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आज जिस तरह से तुरंत कार्रवाई की जा रही है, आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, यहां तक कि पुलिस कमिश्नर तक को बदल दिया गया है, सीएम की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वैसा कभी केजरीवाल के मामले में नहीं किया गया। आज सीएम पर हुए हमले की कोई वीडियो नहीं है, जबकि केजरीवाल पर हुए हमले की हर वीडियो वायरल की जाती थी। आप नेता और क्या आरोप लगा रहे हैं, एक बार आप ये भी सुनिए। हम सबको मालूम है कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया। बताया जाता है कि थप्पड़ मारने की कोशिश की या थप्पड़ शायद मार दिया, और उसके ऊपर पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया। आज 5 दिन की रिमांड भी पुलिस को मिल गई। हम स्वागत करते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की। ये बात और है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जिसने हमला किया उस पर कभी अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? ताकि और लोगों को उत्साहित किया जाए कि तुम भी हमला करो, हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तुम पे कोई बड़ा मुकदमा नहीं करेंगे, एक आध कोई और भी अरविंद केजरीवाल पे हमला कर। ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल थप्पड़ खाने वाले या जनता के हिंसक आक्रोश का शिकार होने वाले दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि अब रेखा गुप्ता पर भी हमला हो चुका है। लेकिन यदि केजरीवाल की बात करें तो उन पर तो दर्जनों हमले हो चुके हैं। और जो बीजेपी नेता आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, वो कभी सार्वजनिक मंच से कहते थे कि केजरीवाल सीएम रहते हुए सबसे ज्यादा थप्पड़ खाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। केजरीवाल को पहली बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में ऑटो ड्राइवर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और केजरीवाल पर हमला भी पहली बार ऑटो ड्राइवर ने ही किया था। लाली नाम के जिस ऑटो ड्राइवर ने सुल्तानपुरी की रैली में केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, उसने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। मैंने तो इन्होंने सरकार छोड़ के चले गए, कम से कम एक लोकपाल बिल खाली नहीं होता और भी काम होता। जैसे पिछले ने जनता दरबार लगाया तो वहाँ पब्लिक पहुंचे, हम भी पहुंचे, नहीं मिल पाए, बड़ी कोशिश करा तो नहीं मिल पाया, सारा दिन बेकार करा। इसलिए सोचा कहाँ से मिलेंगे, फिर पहली बार मिल ही नहीं पाएंगे, फिर सरकार भी चली गई, फिर पता लगा बीजेपी की सरकार आ जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इस थप्पड़ कांड के बाद केजरीवाल राजघाट पर बापू की समाधि के सामने काफी देर तक बैठे थे और वहां से बापू का अनुसरण करते हुए आरोपी ऑटो ड्राइवर को माफ करने उसके घर गए, उसे माफ भी किया। तो आज आम आदमी पार्टी के जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के वक्त हमलावरों पर कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें याद रखना चाहिए कि जब वो आरोपी को उसके घर जाकर माफ कर रहे थे,
कि कहीं ऑटो वालों की नाराजगी भारी ना पड़ जाए तो कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही थी या आप करने नहीं दे रहे थे। खैर, अच्छी बात यह है कि हमले के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता सदमे से बाहर आ चुकी हैं और दिल्ली की जनता से वादा कर रही हैं कि वो पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ जनता का काम करेंगी और जन सुनवाई अब सिर्फ सीएम आवास पर नहीं होगी बल्कि हर विधानसभा में होगी। जनता मुख्यमंत्री के द्वार नहीं, मुख्यमंत्री जनता के द्वार होंगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।